नमस्कार। श्री बिहारी जी की आज की बैठक में आपका स्वागत है। मैं स्पिरिचुअल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ, रिसर्च करने की चेष्टा करता हूँ और स्पिरिचुअल साइंस या श्रीमद् भगवद गीता एक बात बोलती है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की इच्छा रखने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ना तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये बात देखने में बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये अत्यंत दुष्कर है। हम कोई भी कर्म जब करते हैं तो उसका आगे का फल, उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस तरह की तरंगे हमारे माइंड में घूमती रहती है। अब मैं इस समय आपके समक्ष मुखातिब हूं। कुछ देर बाद ये वीडियो YouTube पे अपलोड भी कर देंगे। एक स्वाभाविक सा प्रश्न मेरे माइंड में आता है कि मैं ये सब क्यों करता हूं, क्या फल मिलने वाला है इसका। और अपनी इसी दुविधा को या अपनी इसी व्यथा को बोलने के लिए मैंने यही सीखा और यही सोचा कि देखिए, मुझे या हम में से किसी को कर्म करते समय फल की चिंता कतई नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्म है कर्म करना, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं होता। प्रभु की चर्चा है जिंदगी के लगभग 60 साल, 60 वर्ष भगवान कृष्ण के आसपास घूमते हुए गुजरे हैं। यात्रा सुखद है, अच्छी लगी, बोलने का अवसर है, बोल पा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन ये एक सतत श्रृंखला है। शब्द जो है वो ब्रह्म का एक रूप बताए गए हैं। तो इसकी चर्चा तो अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो शब्द निकल रहे हैं और जो शब्द हमारे कानों में पहुंच रहे हैं वो ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। और वो हमें अगर सुख पहुंचाते हैं तो भी ऊपर वाला या ब्रह्म की ही इच्छा है, और अगर हमारे लिए कष्टकारक बनते हैं तो भी ब्रह्म ही पहुंचाते हैं। ये बात, ये जो कथन है कि हमें जो सुख मिल रहा है वो भी ऊपर वाला देता है, जो दुख दे रहा है उसमें उसकी कृपा है। जब कोई भी प्राणी जीवन में इन दोनों के प्रति संभाव ला पाए, उसको ना किसी सुख से फर्क पड़े ना किसी दुख से फर्क पड़े, और वो हमेशा सुख को भी ऊपर वाले का प्रसाद समझे और दुख को भी ऊपर वाले का प्रसाद समझे, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में समभाव कहा गया है, स्थिति प्रज्ञ बताया गया है ऐसे व्यक्तियों को। ये शब्दों के लिए है, भावों के लिए है, लेकिन मोटे तौर पर हम यही कहेंगे कि जो YouTube चैनल की श्रृंखला है ये एक आध्यात्म की पाठशाला है। थ्योरी कुछ वीडियो के माध्यम से जितना मैं जानता हूं उतना बोल देता हूं, लेकिन अभ्यास करना, नित्य अभ्यास करना, ये उनका काम है जो इसको सुने और इसको जीवन में अपनाना चाहते हैं। एक और खूबसूरत बात मेरे मन में आती है जो मैं बोलना चाहता हूं। गीता के दो सुंदर शब्द हैं। एक व्यक्ति जो जीवन के महत्व को समझता है। आज मैं जिंदा हूं, आज मेरे अंदर लाइफ है,
आज का दिन मेरे लिए बड़ा सुखद है, आज मैं हूं। ये नेचर की इनायत है, मेहरबानी है, और इसलिए मुझे नेचर का आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो समय है मेरे पास, इसका भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि क्या करना, क्या कर्म उचित है, क्या कर्म अनुचित है, क्या कर्म मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी भूमिका के साथ मैं आगे बढ़ने की चेष्टा करता हूं। दो शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मुझे बताया गया कि देखना सीखो और फेंकना सीखो। अधिकांश लोगों में से, हम में से अधिकांश लोगों के जो विचार जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता है, वो विचरण में व्यस्त रहती है। कहीं ना कहीं माइंड की हमारी जो तरंगें हैं कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहती है, चाहे वो वार्तालाप हो, चाहे वो चिंतन हो, चाहे वो आज के जमाने में उपलब्ध टीवी और दूरदर्शन और मोबाइल हो। कहीं ना कहीं हम हर समय, हमारा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, और किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए हमारे माइंड की स्थिरता अनिवार्य है। अगर हमारा माइंड स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, हम किसी भी चीज को बहुत ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो जो मेरे गुरुदेव है, उनका एक कथन कि देखना सीखो, उसका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि जब जो चीज तुम्हारे सामने है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर फोकस करो, उसको गौर से देखो, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब चीजें आपकी नजरों में आ जाने, उसके बाद उसके बारे में कुछ चिंतन करो। सार्थक चिंतन को अपने पास रख लो, निरर्थक चिंतन को फेंक दो। तो ये इसकी देखना सीखो कि व्यवहारिक एप्लीकेबिलिटी, मतलब एप्लीकेशन है जिंदगी में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जब हम देखना शुरू करते हैं तो एक खूबसूरत चीज हमें दृष्टिगोचर होती है। वो खूबसूरत चीज है लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स, एलिमेंट्स, पदार्थ। अब यहां पर थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा आनंदित हो लीजिए कि नेचर का एक्सप्रेशन है, ये नेचर है। हमारे सामने लिविंग क्रिएचर्स भी दिखाई दे रहे हैं, लिविंग एनिमल्स, वी आवरसेल्व्स, और नॉन लिविंग भी दिखाई दे रहा है। सॉलिड्स भी है, पदार्थ है, गैस है, पानी है, सड़कें हैं, पृथ्वी है, जड़ है। मूलतः इनका जो आध्यात्मिक स्पष्टीकरण है वो है जड़ और चेतन। जड़ वही है जो न चल सकता है। अब आप इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करिए कि जड़ में और चेतन में अंतर क्या है। जड़ पदार्थ का भी आकार है, और चेतन जो भी चीज है उसमें भी एक आकार है। वो आकार तो दोनों के पास है, जड़ के पास भी है और चेतन के पास भी है। इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? कोई कहेगा वो जो चेतन है वो मूव कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है अपने हिसाब से। जड़ नहीं कर सकती, जड़ को जहां रखा है वहीं रखा रहता है। विज्ञान कहता है कि हर पदार्थ के अंदर एक ऊर्जा होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी।
इसके हिसाब से जड़ पदार्थ में भी एक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है। और क्योंकि हम चेतन प्राणी चल फिर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर भी एनर्जी है। दोनों का आकार भी है, जड़ का भी आकार है और चेतन का भी आकार है। दोनों के अंदर ऊर्जा भी है, जड़ के अंदर भी ऊर्जा है और चेतन के अंदर भी ऊर्जा है। फिर चेतन प्राणी जड़ से अलग क्यों है? चेतन में क्या चीज है? चेतन में दो एडिशनल ऊर्जाएं हैं जो जड़ पदार्थ में नहीं है। एक है इमोशनल एनर्जी या भावात्मक ऊर्जा, और दूसरी है इंटेलेक्चुअल एनर्जी या बुद्धिमत्ता। ये दो ऊर्जाएं चेतन प्राणियों के अंदर होती हैं, लेकिन जड़ प्राणियों के अंदर, जड़ के अंदर ये दो वस्तुएं या दो ऊर्जाएं नहीं होती। हमने पाया कि हमारे अंदर जो इमोशनल एनर्जी है और जो हमारी इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, वही हमारे जड़त्व का खत्म करती है, समापन करती है। हम जड़ नहीं है वो सिर्फ इन दो ऊर्जाओं की वजह से, इमोशनल एनर्जी और इंटेलेक्चुअल एनर्जी। बाकी तो शरीर है। अब जो तो बेसिकली अगर हम देखें हमारे क्रियाकलापों का, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, इसका निर्देशन हमको ये दो ऊर्जाएं करती हैं, इमोशनल एनर्जी एंड इंटेलेक्चुअल एनर्जी। और शरीर रूपी यंत्र इन दोनों ऊर्जाओं के प्रभाव क्षेत्र में होता है। लेकिन अंदर, हमारे अंदर एक और ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ सेल्फ, कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति। चेतना शक्ति वो हमारी शक्ति है जो हम सब चीजों को अवलोकन करती है, हमारी समस्त ऊर्जाओं का जो देखती है, अवलोकन करती है, दिशा निर्देशित भी करती है। तो तीन तरह की ऊर्जाएं हमारे अंदर हर समय विराजमान रहती है। एक और ऊर्जा भी है जो बहुत बारीक है, बहुत कम वेवलेंथ की है, बहुत सूक्ष्म है, वो डिवाइन एनर्जी भी है हमारे अंदर। वी आर डिवाइन पीपल। हमें और ब्रह्म में शास्त्र कह गए हैं कि कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हम जो जीव हैं वो ब्रह्म के ही अंश हैं। तो अब हमारी इस पूरी खोज का, पूरे देखने का पॉइंट है, दृष्टि है, वो रुक जाती है इन तीन ऊर्जाओं पर, इमोशनल एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी जो हमारी है, और दूसरा इंटेलेक्चुअल एनर्जी। और शरीर रूपी यंत्र इनके पास रहता है, तो ये चारों एक दूसरे के प्रभाव में चलती रहती। कभी इमोशनल एनर्जी हम पे हावी हो जाती है, कभी इंटेलेक्चुअल एनर्जी हम पे हावी हो जाती है, कभी शरीर की ऊर्जा भी हम पे हावी हो जाती है। लेकिन हमारी कॉन्शियस एनर्जी अक्सर बहुत सुप्त अवस्था में रहती है, बहुत जागृत नहीं हो पाती, शांत पड़ी रहती है, और वो इमोशनल एनर्जी और इंटेलेक्चुअल एनर्जी हमारे आप हमको चलाती रहती है। तो हमारा शरीर जिसके मालिक हम हैं, वो हमारी बुद्धि और हमारे भावों के नियंत्रण में रहता है, और जिंदगी के कार्यकलाप ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन जब हमारी कॉन्शियस एनर्जी जागृत होती है, ऊपर उठना शुरू करती है, तब शनै शनै वो अपनी सब जो उसकी निधि है, जो उसके कंट्रोल में है, उनका अवलोकन शुरू कर देती है, उनके दृष्टि, उनको देखना शुरू कर देती है। तो देखने का एक तात्पर्य ये भी है कि आप
अपनी उन समस्त ऊर्जाओं का को देखें गौर से, अपने समस्त कार्यकलापों को गौर से देखें और फिर ये निर्णय करें कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किधर जाना चाहते हैं, हम क्या पा रहे हैं, हम क्या खो रहे हैं। जीवन में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी कॉन्शियस एनर्जी को बहुत सुप्त अवस्था में रखते हैं। कुछ योग के जो जानकार लोग हैं, जो योग विद्या बात करते हैं, वो इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। कुंडली जगा दी, बहुत शक्ति हमारे अंदर आ गई। मेरा जो समझ है, मेरा जो अभिप्राय है वो ये है कि जब हमारी कॉन्शियस एनर्जी अप होती है, जब हमारा अवचेतन मन जो अक्सर हम पे हावी रहता है, तो जब हमारा चेतन बुद्धि, मन और चेतन दिमाग अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, तो हमारी कॉन्शियस शक्ति जागृत होती चली जाती है और हमारे कार्यकलापों में गुणात्मक सुधार शुरू हो जाता है। जितने भी अचीवर्स हैं इस दुनिया में, जिसने कुछ भी पाया है, वो कुछ उनको नैसर्गिक ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकृति से मिली होती है, कुछ वो अपनी साधना और अभ्यास के द्वारा अपनी चेतना शक्ति को और जागृत करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं, वर्तमान में रहने की चेष्टा करते हैं, सामने जो चीज आती है उसका डिसीजन लेने की चेष्टा करते हैं। तो ये हमने ये पाया कि हमने चेतन और जड़ के इस डिस्कशन में, इस चर्चा में हमने ये पाया कि जो हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, जो इमोशनल एनर्जी है, जो कॉन्शियस एनर्जी है, वो जड़ पदार्थों में नहीं है। इसलिए हम जड़ पदार्थों से अलग हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्म की। ब्रह्मांड या यूनिवर्स को तो सब मानते हैं, साइंस मानता है कि भाई दिस यूनिवर्स, हम जहां रहते हैं, जहां चारों तरफ घूम रहे हैं, सब यूनिवर्स ही है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। लेकिन एक स्पिरिचुअल दार्शनिक, आध्यात्मिक दार्शनिक ये जानना चाहता है कि क्या इस जड़ ब्रह्म में चेतनता है, क्या इसके अंदर भी भावनात्मक और बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, क्या ये समझता है। ये एक ऐसा इशू है जो हमेशा बहुत दिनों से चर्चा का विषय रहता है। इसमें बुद्धि पे ज्यादा भरोसा करने वाले लोग कहते हैं कि ये तो यूनिवर्स तो जड़ है भाई, हम जो कुछ है बस है, इस समय कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक प्राणी है, जो भारतीय सनातन दर्शन है, वो कहता है कि नहीं, ब्रह्म में वही चेतना शक्ति है जो हम में है। ब्रह्म हम जैसा ही है, ब्रह्म के अंदर भावनाएं भी हैं, बुद्धि भी है, कॉन्शियसनेस भी है। अब ये दो बात हुई कि एक तो हो गया डिवाइन, इसे हम कहेंगे डिवाइन ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स यूनिवर्स, और हम शब्द कर रहे हैं डिवाइन ब्रह्म। तो अब हमने दो चीजों पे फोकस किया, एक आया डिवाइन ब्रह्म और एक आया हम कौन है, हमारा अपना व्यक्तित्व। मेरे कुछ मित्र इस्लाम के अनुयायी भी हैं। इस्लाम में जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, हम डिवाइन ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उसको अल्लाह कहा जाता है। और जिस हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, अपने आप की बात कर रहे हैं, हम उसे खुदा कहते हैं। खुद के अंदर जो है खुदा, खुद ही। तो अब हमारा चर्चा का विषय दो चीजों पर आधारित हो गया। एक हो गया ब्रह्म, डिवाइन ब्रह्म, और एक हम स्वयं। डिवाइन ब्रह्म की वो अवस्था जिसके अंदर चेतना है, जो हम जैसे ही है, जिसके अंदर प्यार भी है, सब चीजें हैं। और एक हम जिसके अंदर भी सब चीजें हैं, बस अंतर ये है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल एनर्जी है या जो हमारी इमोशनल एनर्जी है, वो हमारे कॉन्शियसनेस पे हावी है
और ब्रह्म में जो एनर्जी है ये सब एक कॉन्शियसनेस पे हावी नहीं है। इसको इसलिए कहते हैं कि जो मायापति है, इसको अगर हम क्लब कर दें दोनों इमोशनल एनर्जी को, इंटेलेक्चुअल एनर्जी को, शारीरिक एनर्जी को, इन सबको जब क्लब कर दें तो ये सब माया कहलाती है। इसको हमारे सनातन धर्म में माया नाम दिया गया है, इल्यूजन। और जो मायापति, ये मतलब जो जिसको ये तीनों, जिस कॉन्शियसनेस को ये तीनों शक्तियां प्रभावित नहीं कर पाती, जो इन तीनों शक्तियों से अपने आप को ऊपर रखे हुए हैं, जिनके प्रभाव में कभी नहीं आता, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। तो ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक साधना का मतलब ये है कि हम स्लोली स्लोली अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना शक्ति को सुदृढ़ बनाते चले जाएं और इन इल्यूजनरी फोर्सेस जिन्हें कहते हैं, उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर दें। आज की हमारा चर्चा ही पे विराम लेती है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।